सुप्रभात छात्रों। आज आपके सामने राष्ट्र का स्वरूप अध्याय लेकर उपस्थित। सबसे ज़्यादा नंबर की ये चीज़ें बिना ही मेहनत के आपको नंबर दिलवा देती हैं। ये गद्य का पैराग्राफ हमें पढ़ना है, उसके बाद में जो उत्तर हैं आसानी से हमें मिल जाते हैं। एक बार हम बहुत ध्यानपूर्वक इन गद्य के पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता है। राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप 3 चीज़ों पर आधारित है। पहला, भूमि। जिस प्रकार की भूमि होती है राष्ट्र का स्वरूप बता देता है कि राष्ट्र किस तरह का होगा। उसके बाद जन और उसके बाद संस्कृति। इन तीनों को मिलाकर ही राष्ट्र के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है। अब इसमें पहले भूमि के बारे में आपको बता रही हूँ। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है। तो पहला प्रश्न इसी में से पहला प्रश्न बन जाएगा कि धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। हमारी धरती माता इन्हें ही पाल कर इन निधियों को बड़ा करती है। अब इसके बारे में सभी को जानने की आवश्यकता होती है कि कौन कौन सी निधियां हमारे इसमें हैं। अब ये दिन रात बहने वाली नदियां जो कि पृथ्वी पर ही बहती हैं। पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टी से, जो मिट्टी पहाड़ों को पीसती हुई नदियां मिट्टी लाती हैं, उन्हें किनारे पर छोड़ देती हैं, जिससे लेखक ने कहा है इससे ये पृथ्वी की देह को सजाती हैं। अब प्रश्न हमारा दूसरा ये भी बन सकता है कि पृथ्वी की देह को कौन सजाता है। तो पहाड़ों से मिट्टी लाकर पीसकर जो नदियां लाती हैं वो हमारे पृथ्वी की देह को सजाती हैं। इस तरह से हम इस पूरे पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ते जाएंगे और फिर उसके बाद में इनके प्रश्नों के उत्तर हमें निकालने हैं। तो फिर उत्तर देखते हैं किस प्रकार हमें निकालने हैं। देखो, पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। शायद पिछले वर्ष का ध्यान होगा। पहले हमें पाठ लिखना है और उसके बाद पाठ का नाम लिख देना है। यानी पाठ हमारा क्या है इस समय? राष्ट्र का स्वरूप। इसी प्रकार नीचे लेखक लिखेंगे और लेखक का नाम लिख देंगे। अब दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके अंदर ये अंडरलाइन दिखाई दे रही हैं हमें, इन अंडरलाइन वाले सब लाइनों को पढ़कर इनकी भाषा को अपना स्वरूप देना, सरल भाषा में लिखना ही व्याख्या है। यह पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो हमें व्याख्या इस प्रकार से हम इसकी कर देंगे। अब दूसरा प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न है, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है। अभी अभी मैंने बताया है, ये आपको पैराग्राफ में पढ़ते हुए मैं बताते हुए आ रही हूँ। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों से लाई हुई मिट्टी को पीसकर पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ये भी हमें इसी पैराग्राफ में से ढूंढना है और मैंने इन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लिख भी दिए हैं, जिससे आप इन प्रश्नों के उत्तरों को पहले पढ़ के देख के और ये समझ पाएं कि हमें किस तरह प्रश्नों के उत्तरों को निकालना है। अब एक प्रश्न आप ये ले लीजिए। आप ये आ गया, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? पहली लाइन में से ही आ जाएगा। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? ये भी आपको पता है, पैराग्राफ में है। पृथ्वी की कोख में भरी हुई हैं, तो ये हमें धरती की कोख में इसी प्रकार से उत्तर देना है। अब आपको ये पास में ही में उत्तर लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को आप याद करेंगे। याद के साथ साथ याद में रटना नहीं है, हमें याद करने का स्वरूप ये रखना है कि हम जो उत्तर मैंने लिखे हैं वो हमें पैराग्राफ में किस प्रकार और कहाँ मिल रहे हैं, उसमें कुछ हमें परिवर्तन तो नहीं करना। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो ऐसे के ऐसे ही मिल जाते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। तो मैंने कहाँ कहाँ परिवर्तन किए हैं ये हम पैराग्राफ से इन उत्तरों को मिलाते हुए देखेंगे और इन्हें याद करके कॉपी